हेलो प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चों का हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, तो अतः आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में हम कुछ आकृतियों के बारे में सिखाने जा रहे हैं। कुछ आकृतियाँ, इनके नाम क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, इनके मान कितने होते हैं कोणों के, और कितनी भुजाएँ, कितने शीर्ष होते हैं, इन सभी का आज ज्ञान करने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है बहुभुज। टॉपिक का नाम है बहुभुज। तो अब बहुभुज क्या होता है, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो जो बहुभुज होता है, उस बहुभुज की जो परिभाषा है वो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। परिभाषा है सरल रेखाखंडों से बना बंद वक्र। यानी सरल रेखाखंडों का मतलब होता है कि सीधी सीधी रेखा, जैसे ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा, ये सरल रेखाखंड है। तो सरल रेखाखंडों से बना, सरल रेखाखंडों से तो मिलकर बनना चाहिए और बंद होना चाहिए, बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ये एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र को आप जब देखेंगे तो एक सरल रेखाखंड ये है, एक सरल रेखाखंड ये, एक सरल रेखाखंड है। तो ये तीन सरल रेखाखंडों से मिलकर बना बहुभुज है और इस बहुभुज का नाम है त्रिभुज। अब इसमें तीन सरल रेखाखंड है, 1, 2 और 3। इसमें तीन सरल रेखाखंड है और इसके तीन शीर्ष है। कितने शीर्ष है? 3, 1, 2 और 3। इसमें तीन शीर्ष है। अब इस त्रिभुज के तीन अंत्य कोण हैं, जो अंदर की साइड यानी दो रेखाखंडों के मध्य बनने वाला कोण, इधर दो रेखाखंड के मध्य बनने वाला कोण, ये दो रेखाखंडों के मध्य बनने वाला कोण, ये आपके क्या कहलाता है? अंत्य कोण। यानी इस त्रिभुज के तीन अंत्य कोण होते हैं और तीन अंत्य कोणों का योग जो हम आगे नीचे डिफाइन करने वाले कितना होता है। फिर आगे देखते हैं, अगली आकृति आ रही है। इसमें चार सरल रेखाखंड है, 1, 2, 3 और 4। ये चार सरल रेखाखंड है। तो चार सरल रेखाखंडों से मिलकर बनी जो आकृति होती है वो आपकी क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो यहाँ पे ये आकृति का नाम है चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में क्या है? चार शीर्ष है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे चार शीर्ष है और चार ही अंत्य कोण है, 1, 2, 3, 4। तो सभी प्यारे बच्चे जानते हैं दो रेखाखंडों के बीच में क्या बनता है? कोण बनता है। तो ये दो रेखाखंड है, इनके मध्य यहाँ पे कोण है, यहाँ पे कोण है, यहाँ पे कोण है, यहाँ पे कोण है। तो यहाँ पे हम जब कोणों के नाम दे, जैसे 1, 2, ये 3 और ये 4, तो इसमें कितने हैं? चार कोण है। चार कोणों वाला जो आकृति होता है वो क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। अब अगली आकृति में आ जाते हैं। इसमें पाँच सरल रेखाखंड है, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे पाँच सरल रेखाखंड है और पांच सरल रेखाखंड है। तो इसमें पांच शीर्ष है, 1, 2, 3, 4, 5। पांच शीर्ष है और इसमें पांच ही अंत्य कोण है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। अब पांच कोणों से मिलकर बनी आकृति हमारी क्या कहलाती है? पंचभुज कहलाती है। अब इसी प्रकार से ये षटभुज है, इसमें 6 आकृतियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सरल रेखाखंड है 6 और इसमें 6 ही कितने हैं? कोण। तो ये 6 रेखाखंडों से मिलकर बना क्या कहलाता है? षटभुज कहलाता है। ये षटभुज क्या करते हैं। इसी प्रकार से सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज चलता रहता है। अब नीचे कुछ जानकारी दे रहे हैं इनके बारे में। ये आकृति है त्रिभुज की। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सभी प्यारे बच्चे जानते होंगे इसे। नहीं जानते तो हमारे वीडियो को आप देखिए, आपको यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला बिंदु है, ये बिंदु नंबर 1 हो गया आपके लिए। बिंदु नंबर 2 ले लेते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? तो हम कहेंगे 360 डिग्री। ये चतुर्भुज की आकृति, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगला तीसरा बिंदु आ रहा आपके है बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग। अब देखो, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है। अब इससे बड़ी आकृतियाँ बनती जाती है, यानी आपके यहाँ पे क्या है? भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है। जब भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, हम इसे नाम लेते हैं बहुभुज। क्या कहते हैं? बहुभुज। अब इस बहुभुज में कोणों की संख्या बढ़ती जाती है, तो अब सभी कोणों का योग याद करने का सूत्र आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, n-2 × 180 डिग्री। ये बहुभुज के सभी अंत्य कोणों को याद करने का सूत्र है। अब यहाँ पे जो n का मान है, ये n का मान है भुजाओं की संख्या। ये क्या है? भुजाएं है। ये क्या है? बहुभुजाएं। यानी ये बहुभुज की क्या होती है? भुजाएं होती है।
किसी भी बहुभुज के सभी अंत्यकोणों को ज्ञात करने के लिए हमें n-2 इंटू 180 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाना है। और n यहाँ पे क्या है, भुजाएं, यानी कितनी भुजाओं का चित्र है वो आपको यहाँ पे रखना है और आप इसे अंत्यकोणों का योग याद कर सकते हैं। अगला चौथा पॉइंट है आपके लिए, अब सभी अंत्यकोणों का योग का सूत्र ये है, तो प्रत्येक अंत्यकोण का क्या हो जाएगा, बहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण का सूत्र, प्रत्येक अंत्यकोण का आप क्या करेंगे, सभी अंत्यकोणों के योग में जब आप n का भाग लगा देंगे तो आपके प्रत्येक अंत्यकोण का सूत्र पता चल जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक अंत्यकोण का ये सूत्र है n-2 इंटू 180 बड़ा n। अगला है अपना पांचवा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये भी, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, यानी एक बहुभुज होता है, उस बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का जो योग है उसका सूत्र होता है 360 डिग्री। केवल बहुभुज कितना ही बड़ा हो, 3 भुजा का है, 4 भुजा का है, 5 भुजा का है, कितनी भुजाओं का है, लेकिन इनके बहिष्कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। और अगला पॉइंट है आपका 6 नंबर, प्रत्येक बहिष्कोण का मान, यानी प्रत्येक बहिष्कोण का मान होता है 360 डिग्री बटा n। अब हम यहाँ पे कोई उदाहरण लेते हैं कि आपके पास है पंचभुज, क्या है, पंचभुज है। अब पंचभुज से नाम से पता चल रहा है कि n का मान कितना है, 5 है, n का मान कितना है, 5 है। अब इसके सभी अंत्यकोणों का योग निकालना है तो हमें मालूम है सूत्र n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अब n हम यहाँ पे रखेंगे 5, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब 5 में से 2 चले गए तो कितने बचेंगे, 3, तो 3 गुणा 180 डिग्री। हम क्या करेंगे, 3 को 180 गुणा कर देंगे, 18 × 54 यानी 540 डिग्री। तो पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री। अब इसी प्रकार से हमारा आता है षटभुज। अगला लेते हैं षटभुज, जैसे एक उदाहरण लेते हैं षटभुज का, षटभुज